हर घर में बीट मतलब हस्बैंड वाइफ उनके जो बेटी या बेटा होगा वो सब मिल के एक इट्स जस्ट लाइक एन यूनिट, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। हस्बैंड जो है वो हार्ड वर्क करेगा, मतलब हाँ मतलब हैमरिंग का काम करेगा। जो नाजुक और पेशेंस का काम है वो उसकी बीवी करेगी, जैसे सिलाई होगी, जैसे वेनी काम होगी, स्टैंपिंग वो करेगा। बारीक सलीक छिलने का काम जैसे स्काइंग हो गया उसका लड़का करेगा, तो उससे वो सीखते थे। जो करने वाले हैं नई जनरेशन है, डिग्निटी ऑफ लेबर इज द वर्ड, श्रम प्रतिष्ठा नहीं है इस काम को। सो इनसे फायदा क्या होगा कोलैबोरेशन से? कि प्राडा कोलैबोरेशन विद इंडियन कोल्हापुरी आर्टिजन्स, इनसे इनको रोजगार मतलब इनको मजूरी मतलब जो लेबर चार्जेस है या उनके प्रोडक्ट की रेट हाई होगी, मतलब बढ़ेगी ही क्योंकि ये एक्सपोर्ट होने वाला है। तो उनसे ये एक फायदा है, मॉनेटरी फायदा बहुत है। और दूसरी बात उनका मतलब जैसे ओवरऑल कोल्हापुर का नाम बहुत आगे जाएगा। Ever since Prada models walked down the Milan fashion runway wearing what looked like a Kolhapuri chappal inspired footwear, the city has not left the media headlines. Hello and welcome to The Print. This is Priya Gulati, and today I, along with my colleague Mohammad Hamad, are standing in the hub of Kolhapur, the Shivaji Chowk market, which houses over 50 Kolhapuri chappal shops. Now, following the Kolhapuri Chappal and Prada controversy, a technical team from the high-end luxury brand visited the city, interacted with the local artisans, assuring them for a collaboration. But before we delve into what was discussed, the promises made, and the overall state of the market, first let's understand what exactly is a Kolhapuri Chappal and how is it made. तो ये कोल्हापुरी चप्पल जो है ये प्योर लेदर की रहती है और ये जो लेदर रहता है ये नेचुरल टैन लेदर रहता है, मतलब इसी में वनस्पतियों का यूज़ किया जाता है, ना कि ये केमिकल्स यूज़ होके बनती है। ये प्योर लेदर की रहती है और इसमें हमारे यहाँ कोल्हापुर में ये इतनी जाड़ी की चप्पल रहती है जो पूरे हाथ से बनाई हुई चप्पल है, मतलब ये लोगों को विश्वास नहीं बैठता कि इतना लेदर कट कैसे होगा। हाँ। ये हाथ से कट होता है और ये पूरा जो चप्पल है ये एक ही मटेरियल का है, ये प्योर लेदर का है और इसमें छोटे छोटे ये कला कारागिर ने किया है कि जैसे इसका स्टिचिंग रहेगा, ये ऐसा ये इसका डिजाइन रहेगा जो छाप बोलते हैं हम, ये इसके लिए ये वेनी का काम रहता है, मतलब ये हाथ से बुना हुआ लेदर का चोटी बनती है। चोटी बनती है ये है और ये सब पूरा हैंडमेड है। ये अच्छा। पूरा हैंडमेड है, इसे साउंड भी आता है, ये साउंड वाला चप्पल है। ये अच्छा। वनस्पति रहता है हमारे यहाँ, वो डाल के कारागिर उसको साउंड। वनस्पति क्या होता है? वो वनस्पति रहता है अपना विंचू बोलते हैं उसको। अच्छा। विंचू। अच्छा। वो वनस्पति रहता है जो इसमें डालेंगे, थोड़ा ऑयल छोड़ेंगे तो इसका आवाज बढ़ता ही रहेगा, जो कम नहीं हो सकता है। और इसमें वैरायटीज आते हैं, ये रहता है ये शाहू चप्पल जो हमारे यहाँ के महाराजा थे। अच्छा। शाहू महाराज जी वो पहनते थे ये चप्पल, इसे इसलिए वो पहनते थे इसलिए इसका नाम शाहू महाराज शाहू रखा है। इसमें ये कापशी भी आता है, लाइट वेट कापशी है, ये भी पूरा हाथ से। ये हमारा हाँ ये कापसी सेनापति कापसी बोलते हैं हम, जो कोल्हापुर जिले में ही एक छोटा गांव है कापशी, वहां से बनता है इसलिए उसको कापशी कहते हैं। इसका आवाज नहीं रहता है, ये विदाउट आवाज वाला रहता है। और ये हमारे यहाँ का स्पेशल ये है जो कार टू कारपेट है, जो पॉकेट में भी हम रख सकते, इतना लाइट वेट है ये। The Kolhapuri sandal craft is a fading cottage industry struggling to survive amid stagnancy in business, poor pay, and an identity crisis. The industry has grown over the past 5 years, bringing its current estimated value to around 1,500 crore. But don't confuse this monetary growth with the true market boom. The actual number of Kolhapuri pairs sold have declined steadily over the years. Kolhapuri sandals were traditionally a commodity of a common man, and with authentic pairs costing around 2,500, they became too expensive for the very people they were made for, leading to drop in sales. For instance, a Kolhapuri Kapshi sandal for men was sold for 1,500 to 2,000 in 2015. Nowadays, it retails from 2,400 onwards. Additionally, the younger generation is stepping away from the profession
pushing the craft on the edge of extinction. This area where we are standing right now is Subhash Nagar, which is the manufacturing hub of Kolhapuri chappals. The families living here serve as the backbone of this craft. The nuances, the little detailing from the braiding to the stamping, everything, every little detail that makes the Kolhapuri chappal has been passed down generations after generations. But there's a catch. The new generation is running away from this craft. हमारे समाज में जो जो घर एक छोटे छोटे घर में बना के रहते हैं, जब अलग अलग टाइप रहता है, कौन लेडीज बनाता है, कौन जेंट्स बनाता है। लेदर पर नई जनरेशन में बच्चे जो नए बच्चे हैं वो क्या है कि पढ़ाई करने के बाद वो जॉब वगैरह देख लेते हैं ना, ऐसा उनको नहीं दिलचस्पी है इसमें। इसमें नहीं रहती। क्या है कि बैठ कर काम करना पड़ता है, इसमें वो उनको क्या बोलते हैं कि फैशन अच्छा लगता है ना। डिमांड तो पिछले डेकेड से बढ़ ही चुकी है, क्योंकि उसका मेन रीज़न है बनाने वाले कम हो गए हैं और डिमांड तो वैसे ही है, ऑब्वियसली डिमांड तो बढ़ेगी। लोगों का इस काम को देखने का तरीका, नज़रिया जो है वो, जैसे हम लोग सोनार काम को देखते हैं, अच्छा प्रीमियम काम लगता है ना, वो सोने से काम कर रहा है या एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहा है, ये वैसे ही इस काम को नहीं देखते। इसलिए जो करने वाले हैं, नई जनरेशन है, डिग्निटी ऑफ लेबर इज द वर्ड, श्रम प्रतिष्ठा नहीं है इस काम को। वो जब आएगी, सोशली जब चेंज होगा, इस काम को अगर रिस्पेक्ट मिलेगा तो यंगर जनरेशन विल कम। पैसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। मतलब एक मैनेजर जितना नहीं कमा सकता उतना वो घर बैठ के कमा सकता है एक चप्पल बना के। एंड अगेन स्किल बेस्ड लेकर अगर कोई भी इसमें 3 साल लगा देगा तो आराम से 40 to 50,000 घर बैठे तो कमा सकता है आराम से। The craft of making kolhapuris relies on two communities. The Dhor community, which resides 30 kilometers away from Kolhapur, is responsible for tanning. Now, tanning is a process of turning raw animal hide into usable leather. While each region has its own distinct tanning style, Kolhapur is known for the traditional back tan or vegetable tanning method, which takes around 15 to 22 days. Once the leather is ready, the Dhor community sells it to local artisans who then craft it into Kolhapuri sandals, a process that families of Subhash Nagar have undertaken for years. मैं यहाँ के कोल्हापुर ज़िले के पास गाँव में रहता हूँ और 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ पिताजी से सीखकर। घर में हमारा छोटा सा प्रोडक्शन था तो कर रहे। इसके बाद मैं नवयुग को ज्वाइन हुआ। नवयुग स्टोर में सीखने को मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे सीनियर्स लोग हैं, उनके टाइम से चल रहा है, तो तकरीबन घर से ही काम चालू है, सीखा है। एक चप्पल बनाने में 2 दिन और अच्छा क्वालिटी बनाने में 15 दिन तो लगते हैं। चप्पल के हिसाब से डिपेंड रहता है सब कुछ ऐसा। और आप कितना कमा लेते हैं इससे? तकरीबन 500 तो 1000 तक मिल जाता है महीने का? नहीं, पर डे का। हाँ। तो क्या ये पर डे के हिसाब से होता है या मंथली सैलरी होती है? नहीं, जो मजूरी है उसके ऊपर रहता है, बनाने का टाइम पर रहता है। अच्छा। तो आप कितने बना रहे हो और कितना, जब आपको क्वालिटी अच्छा बनाएंगे तो अच्छा दाम भी मिल जाएगा आपको। These artisans supply the sandals to shopkeepers in the Chappal market of Shivaji Chowk, where over 15 Kolhapuri sandal shops stand in a row, one after the other, like dominoes. Now, the recent controversy surrounding Prada's Kolhapuri-inspired footwear has thrust this centuries-old craft into the global spotlight. कोल्हापुर में जो हमारा ये 3.5 शक्तिपीठ में से एक है महालक्ष्मी का मंदिर, तो यहाँ जो हर रोज दर्शन के लिए जो भाविक आते हैं वही हमारे यहाँ आते हैं। हाँ। मतलब जो इधर कोल्हापुरी चप्पल के लिए कोई नहीं आता, जो आते हैं वो महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, प्राडा के बाद यहाँ पे ये लोगों को देखने का तरीका भी बदल गया है कोल्हापुरी चप्पल के लिए। वो एक कोल्हापुरी चप्पल अब लोगों को प्राइड महसूस हो रहा है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है। तो यहाँ के लोगों को पहले आपको क्या लगता था? पहले कैसे देखते थे लोग? पहले थोड़ा सा ये नकली है करके उनको लगता था कि ये अभी असली नहीं है, असली कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, उनको मालूम नहीं था। लोगों के मन में बहुत अलग अलग विचार थे। अभी उन्होंने प्राडा आने के बाद, प्राडा का जो मिलान में एग्जीबिशन हुआ
जो समर कलेक्शन था 2026, तो उसमें जो उन्होंने देखा कोल्हापुरी चप्पल का जो उधर फैशन शो में लॉन्च किया, तो उसके वजह से वही डिज़ाइन के लिए, वही पैटर्न के लिए लोग आ रहे हैं, वही चाहिए कर बोल रहे हैं। डिमांड तो बहुत बढ़ गई है कितनी उसके बाद लगभग? से, नियर अराउंड 30 to 40%, बट दिस इज स्टिल अ रेनी सीजन। आफ्टर 1 मंथ जो रियल डिमांड है वो पता चल जाएगी। ऑनलाइन पे तो मेरे सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं, स्पेशली इन वुमेन्स कैटेगरी। Almost overnight, Kolhapuri sandals went from being a common man's item to a symbol of luxury just because Prada's name got associated with it. Following the backlash, Prada's technical team visited Kolhapur to meet the artisans. प्राडा वाले हमारी शॉप पे आए थे, ये प्राडा वाले हैं, ये हमारी शॉप है, ये यही चप्पल है, ये उन्होंने देखा, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन ली। कितने लोग आए थे पराडा वो टीम से? 4 लोग आए चार थे, लोग आए 4 थे। और लोग आए कितना समय बिताया उन्होंने यहाँ थे। पे? उन्होंने यहाँ पे वो 9 बजे से लेके 3 बजे तक थे, अच्छा। तो उन्होंने पूरा समय दिया, छोटी छोटी चीज़ें समझ के गए, और वो उनका इंटरेस्ट देख के ऐसा लगता है कि उनको यहाँ पे काम करना है कोल्हापुरी चप्पल के लिए। अच्छा। उनको कोल्हापुरी चप्पल में उनको भी इंटरेस्ट है, क्योंकि ये लेदर का प्रोडक्ट है और ये हैंडमेड है, इसलिए उनको ये बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने खुद के लिए भी खरीदा, फैमिली उनके लोगों के लिए भी खरीदा। तो क्या बातचीत हुई आपकी? हाँ। क्या समझना चाह रहे थे वो, कैसे बनता है, क्या बनता है? हाँ, उनको मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कि ये उनको लग रहा था कि यहाँ पे कोई मशीनरीज है, वो मशीन से बनता है चप्पल, लेकिन ऐसा नहीं है। 90% कोल्हापुरी चप्पल हाथ से बनती है, 10% ही इसमें मशीन का यूज हो जाता है। और उनको ये छोटी छोटी चीज़ें, जो इतना कोल्हापुरी चप्पल में इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कि उन्होंने सब चीज़ें फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोस लिए, सब लिख के लिया, और उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमें, और एक बार ये टेक्निकल टीम थी जो कि ये जानना चाहती कि कोल्हापुरी चप्पल बनती कैसे है। अभी उनकी और एक टीम आएगी जो बिजनेस टीम है, वो यहाँ के प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करेगी, R&D करेगी कि जो कौन से प्रोडक्ट अच्छे कंफर्टेबल है, जो कि मतलब उनको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करके वो भी इधर से लेके जाके उधर प्राडा के नाम से बेचेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये कोल्हापुरी चप्पल ही है, उन्होंने जो कॉपी की थी वो कोल्हापुरी चप्पल थी, वो स्लीपर टो सैंडल नहीं थी, वो कोल्हापुरी चप्पल ही थी। एडमिट किया? हाँ, एडमिट किया कि उनको पता चला यहाँ आके कि वो डिज़ाइन प्राडा का नहीं था, वो डिज़ाइन कोल्हापुर का था। तो जो प्राडा की विजिट थी तो वो अरेंज की थी मिस्टर ललित गांधी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके वजह से वो ऑफिशियल्स यहाँ पे आए कोल्हापुरी चप्पल में। तो द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ कोलैबोरेशन। सो इनसे फायदा क्या होगा कोलैबोरेशन से? कि प्राडा कोलैबोरेशन विद इंडियन कोल्हापुरी आर्टिजन्स, या प्राडा कोलैबोरेशन विद कोल्हापुरी आर्टिजन, इनसे इनको रोजगार, मतलब इनको मजूरी, मतलब जो लेबर चार्जेस है या उनके प्रोडक्ट की रेट हाई होगी, मतलब बढ़ेगी ही, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होने वाला है। तो उनसे ये एक फ़ायदा है, मॉनेटरी फ़ायदा बहुत है। और दूसरी बात, उनका मतलब जैसे ओवरऑल कोल्हापुर का नाम बहुत आगे जाएगा। तो ये रीज़न था। तो इनको उनके आने वाला हम लोग ने उनको दिखाया कि व्हाट वी कैन ऑफर, मतलब आपने जो चप्पल बनाई है उससे जो हमारे यूएसपी है, 3-4 यूएसपी हैं, वो आप कहाँ पे भी जाइए आपको बना के नहीं मिलेगी। तो हम लोग ने उनको जो उन्होंने वो चप्पल जो प्राडा के समर स्प्रिंग कलेक्शन में दिखाई, उसे कहते हैं मौजे पुड़ा कपशी, विच इज़ नियर अराउंड 1000 ईयर ओल्ड डिज़ाइन। वो 3 शेप में से एक शेप है कोल्हापुरी चप्पल में। कोल्हापुरी चप्पल में बेसिक 3 शेप्स हैं। हाँ, फर्स्ट इज कापशी शेप, सेकेंड इज गोल टोक, and third one is Mauje Puda Kapshi. Okay, so we gifted them that pair, the original one. But both artisans and shopkeepers are hoping for more than just a temporary spotlight. इनकी विजिट से ये होगा कि हमारे कारागिरों को बहुत बड़ा रोजगार मिल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे आर्टिजन्स है वो कम है। तो हमारा ये पहला टारगेट रहेगा कि आर्टिजन्स का और बढ़े, जो आर्टिजन्स की जो क्वांटिटी है वो और बढ़े। इसलिए हम जो लिडकॉम है हमारा, महाराष्ट्र का लेदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनकी मदद से जो उनका लैंड है, उधर एक ट्रेनिंग सेंटर खड़ा हो। ये सुभाष नगर में। अच्छा। ये सुभाष नगर में लैंड है, तो उधर एक ट्रेनिंग सेंटर खड़ा हो
उधर लेदर के रिसर्च हो, जो चेन्नई में लेदर रिसर्च सेंटर चालू है, उनकी मदद से यहाँ भी कुछ लेदर के डेवलपमेंट्स हमें भी पता चले, हमारे कारागिरों को पता चले, और यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर हो कि जिससे लिए कारागिर बढ़े। प्राडा का ऑर्डर से बढ़कर हम लोग की एक चीज है कि यंगर जनरेशन शुड कम इन दिस। Come back into this. या जो पुराना है सुभाष नगर का जो ग्लोरी थी, हर लाइन से आपको वो स्टैंपिंग की आवाज़ सुनने मिलती थी, वो कटिंग की आवाज़ सुनने मिलती थी आपको, स्टैंपिंग और हैमरिंग की आवाज़, एक सुबह से लेके 8 से लेके 6 तक वो आवाज़ कंटिन्यूस जस्ट लाइक अ बेल, मतलब मंदिर में जो घंटी बजती है वैसे कंटिन्यूस बजती रहती थी। अब वो नहीं है। आपके सुनाई कम देगा बहुत। Be it the shopkeepers or the local artisans, everyone has their fingers crossed. Now they are waiting for Prada's business team to visit Kolhapur for the R&D. If the Prada Kolhapuri Chappal collaboration comes through, yes, it will put Kolhapur and Kolhapuri Chappal at a global stage. Yes, their incomes will increase, but more than that, they will get their due dignity of labor. This is Priya Gulati reporting from Kolhapur with video journalist Mohammad Hamad.